हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर दे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और बच्चों कॉम्बिनेशन में हमने कुछ एग्जांपल किए थे। यहाँ पर ओपन करें मॉड्यूल, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और देखिए आपके पास गिवन है अ पर्सन हैज 10 फ्रेंड्स ऑफ होम 6 आर रिलेटिव। बच्चों 10 में से 6 पर्सन रिलेटिव हैं, तो बाकी 4 हमारे पास क्या होंगे यहाँ पर, नॉन रिलेटिव। आगे क्या रहा है, इफ ही इनवाइट्स 5 गेस्ट सच दैट 3 ऑफ देम आर हिज रिलेटिव। 10 में से हमें कितने इनवाइट करने हैं यहाँ पर, 5। 10 में से हमें कितने इनवाइट करने हैं यहाँ पर, 5। और उन 5 में से 3 हमारे पास क्या होने चाहिए यहाँ पर, रिलेटिव। 5 में से 3 हमारे पास क्या होने चाहिए यहाँ पर, रिलेटिव। तो बाकी 2 बच्चों मेरे लिए क्या बन जाएंगे यहाँ पर, नॉन रिलेटिव। बाकी 2 बच्चों मेरे पास क्या बन जाएंगे यहाँ पर, नॉन रिलेटिव। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन इनवाइट देम। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला है कि परमोटेशन है, कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है, सिलेक्शन है। कोई हिंट आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर आप इनवाइट करते हो, पहले किसे इनवाइट कर रहे हो, बाद में किसको इनवाइट कर रहे हो, इस बात से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है तो आप क्या अप्लाई करोगे, कॉम्बिनेशन अप्लाई करके यहाँ पर चलोगे। और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, 6 में से 3 पर्सन 63, 4 में से 2 पर्सन 42। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 63 मल्टीप्लाई बाय 42। डन बच्चों, यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 42। इसको सॉल्व कर लीजिए तो बच्चों आंसर आना चाहिए आपके पास 120। डन बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? अब बच्चों सोल्यूशन वाला पार्ट आप अपने आप कर लेना, वो समझा चुका मैं यहाँ पर। वो कैलकुलेशन पार्ट है, वो आपको अपने आप करके यहाँ पर चलना है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन परमोटेशन का है। पढ़िए क्या दिया हुआ है। If 6 times the number of permutation of an item taken 3 at a time, कहता है हमारे पास 6 गुना किस चीज का, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन आइटम। एन आइटम्स है जिसमें से हमने कितनी आइटम ली यहाँ पर, 3। जिसमें से हमने कितनी आइटम ली यहाँ पर, 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 7 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ परमुटेशन। नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी मेरे पास है, n-1, जिसमें से हम कितनी आइटम ले रहे हैं यहाँ पर, 3। अब बच्चा ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हुए हैं, पर यहाँ पे डिफरेंट क्या है, उसने आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में बोलने की बजाय इसी फॉर्म को उसने वर्ड्स की फॉर्म में दिया हुआ है। अब बात समझे यहाँ पर, तो वर्ड से आप क्या कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हो और इसके बाद आपको सॉल्व करके यहाँ पर चलना है। दोबारा समझो एक बार क्या दिया हुआ है। बच्चों आपके पास कह रहा है इफ द 6 टाइम्स, यानी 6 गुना किस चीज का, नंबर ऑफ परमुटेशन, यानी अप्लाई क्या हो रहा है, परमुटेशन ऑफ एन आइटम टेकन 3 एट अ टाइम। एन में से कितने आइटम हम ले रहे हैं यहाँ पर, 3 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n-1 आइटम टेकन 3 एट अ टाइम। डन बच्चे, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर तो 6 इंटू n-1 n-2 इक्वल टू 7 इंटू n-1 n-2 n-3। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, कैंसिल यहाँ पर कर दीजिए। n-1 n-1 कैंसिल, -2 कैंसिल, 6n इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट n-3। 6n इक्वल टू 7n-21, n की वैल्यू बच्चों आपके पास यहाँ पर 21।
तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन बच्चे, यहां पर कोई डाउट? आगे बढ़े बच्चों, इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 5 men 4 women sit in a row in such a manner that women always occupy the even place। मुझे इसकी बताओ द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट। यानी यहां पर क्या अप्लाई हो रहा है? परमोटेशन अप्लाई होके चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 5 मैन हैं 4 वुमेन हैं, यानी बच्चों हमारे पास टोटल कितने प्लेस होंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कंडीशन क्या है कि जो वुमेन्स हैं वो कमरा आने चाहिए, इवन प्लेस पर आने चाहिए। अब इवन प्लेस कौन कौन से बच्चों मेरे पास होंगे? यहां पर सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 8। बच्चों इवन प्लेस कितने मेरे पास हैं? 4। इवन प्लेस कितने मेरे पास हैं? 4। और वुमेन कितनी मेरे पास हैं? 4। यानी पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 4 3 2 एंड 1। बात समझे? यहां पर पहले किसको सॉल्व करोगे? यहां पर कंडीशन को। अब इसके अलावा मेरे पास कितने प्लेस बचे हैं? यहां पर 5। कौन से? ऑड प्लेस। और ऑड प्लेस पर कौन आएगा? यहां पर मैन। कितने बच्चों मेरे पास है? 5। यानी पहले प्लेस पर 5 मैन की चॉइस है। 4 3 2 1। इनको मल्टीप्लाई करिए तो बच्चों आंसर आना चाहिए 2880। आंसर आना चाहिए 2880। डन बच्चों? यहां पर किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। और देखिए क्या दिया हुआ है। इफ देयर आर 6 मैन 4 वुमेन इन अ ग्रुप, मतलब हमारे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर मैन 6 है, वुमेन 4 है। नहीं, टोटल पर्सन कितने हमारे पास हो गए? यहां पर 10। डन बच्चे? यहां पर द नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन कैन बी फॉर्म। 10 में से कमेटी में कितने पर्सन आपके पास होने चाहिए? 5। एंड इफ द कमेटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 वुमेन, वुमेन कम से कम कितनी आपके पास होनी चाहिए? 2। वुमेन कम से कम कितनी आपके पास होनी चाहिए? यहां पर 2। बच्चों बात समझो, अगर वुमेन कम से कम 2 होनी चाहिए, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, क्या 5 वुमेन पॉसिबल है? क्या 5 वुमेन पॉसिबल है? क्यों? कि वुमेन हमारे पास मैक्सिमम कितनी यहां पर है? 4। यानी ये केस पॉसिबल यहां पर नहीं है। कमेटी में 5 पर्सन होने चाहिए और 5 में 2 वुमेन है, तो बाकी आपके पास क्या होंगे? मैन। 5 में 3 वुमेन है, तो बाकी आपके पास क्या होंगे? मैन। 5 में से 4 वुमेन है, तो बाकी आपके पास क्या होंगे? यहां पर मैन। डन बच्चे? यहां पर कोई डाउट? यहां पर अब पहले केस के लिए, अच्छा वुमेन हमारे पास 4 है और ये 6। पहले केस के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 4C2 मल्टीप्लाई बाय 63, 4C3 मल्टीप्लाई बाय 62, 4C4 मल्टीप्लाई बाय 61। तो 3 बच्चों केस हमारे पास बनते हैं। इन तीनों को सॉल्व करके प्लस करिए, आंसर आपके पास आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 186। आंसर आपके पास आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 186। डन बच्चों? यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। हो गए बच्चे यहां तक? आगे बढ़े यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा बच्चों यहां पर एन एग्जामिनेशन पेपर with 10 question consists of 6 question in the mathematics, 4 question in the statistics। तो बच्चों आपके पास कह रहा है 10 क्वेश्चन है, 10 में से मैथ में 6 है और स्टैट्स में 4 है। आगे बोलता है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट
इज टू बी अटेम्प्टेड इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। कह रहा है जो पहला हिस्सा है वहां भी कम से कम एक क्वेश्चन होना चाहिए, जो दूसरा हिस्सा है वहां भी कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना यहां पर चाहिए। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट? बच्चों बात समझो ध्यान से, क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन यहां पर दिया हुआ है, और एटलीस्ट वन के लिए हम क्या बोलेंगे यहां पर, दो तरीके हैं आंसर निकालने के, मैथमेटिक्स और स्टैट्स। लेंथी प्रोसेस आपके पास क्या है, दोनों से एटलीस्ट वन क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, दोनों से एटलीस्ट वन क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। बात समझिए यहां पर। अब मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं, सारे, कि क्वेश्चन ने कोई कंडीशन बोली नहीं यहां पर कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके यहां पर चलने हैं। आई रिपीट बच्चों, 11th में हमें दिया और मैथ में 6 क्वेश्चन हैं, स्टैट्स में 4 हैं, टोटल हमारे पास 10 है। कंडीशन क्या है, मैथ में एटलीस्ट 1 है, स्टैट्स में एटलीस्ट 1 है। अब क्वेश्चन ने कहां बोला कि आपको टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो कहीं पर आई थिंक नहीं दिया हुआ है। ये बच्चों आपके जीवन यहां पर नहीं है। अब ऐसे बच्चों आपके मल्टीपल केस बहुत सारे बन जाएंगे और हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब मान लो मैथ में 1 क्वेश्चन है तो स्टैट्स में 4 के 4 अटेम्प्ट हो सकते हैं, मैथ में 2 क्वेश्चन है स्टैट्स में 4 हो सकते हैं, मैथ में 3 है स्टैट्स में 4 हो सकते हैं, मैथ में 4 है स्टैट्स में 4 हो सकते हैं, मैथ में 5 है स्टैट्स में 4 हो सकते हैं, मैथ में 6 है स्टैट्स में 4 हो सकते हैं। ये आपके पास है। ऐसे भी कह सकते हो मैथ में 1 है स्टैट्स में 1 है, मैथ में 1 है स्टैट्स में 2 है। ऐसे बच्चों बहुत सारे केसेस आपके पास यहां पर बन जाएंगे। बात समझे यहां पर। अब पॉइंट ये है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे यहां पर, इसका आसान तरीका क्या बनता है, एटलीस्ट वन के लिए आप क्या बोलोगे, सिर्फ मान लो क्वेश्चन में ये दिया हो कि मैथ में एटलीस्ट 1 है, मैथ में एटलीस्ट 1 है, तो आपके पास आंसर क्या बनना चाहिए, 2 की पावर 6 माइनस 1। मैथ में एटलीस्ट 1 है तो डायरेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, 2 की पावर 6 माइनस 1। स्टैट्स में एटलीस्ट 1 है, 2 की पावर 4 माइनस 1। बात आ रही है यहां पर। और क्योंकि दोनों एक ही केस है, दोनों को आपस में क्या करिए यहां पर मल्टीप्लाई करके यहां पर चलिए। फिर एक बार सॉल्व, 2 की पावर 6 माइनस 1 कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा, 63, और मल्टीप्लाई बाय 15, तो बच्चों आंसर आ जाए 945। आंसर आपके पास आ जाएगा 945। डन बच्चों यहां पर कोई डाउट? या तो बच्चों आपको बहुत सारे केस बनाने होंगे, 20 से 30 केस बनेंगे यहां पर, उनको सॉल्व करिए। या आप इसको ऐसे विजुलाइज करिए कि पहला हिस्सा आपके पास क्या है, एटलीस्ट 1, दूसरा हिस्सा भी आपके पास क्या है, एटलीस्ट 1, और एटलीस्ट 1 के लिए डायरेक्ट आंसर आपके पास यहां पर अवेलेबल है। डन बच्चों यहां पर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, in how many ways can a selection of sets out of 4 teacher 8 students? बच्चों आपके पास क्या बोल रहा है, टीचर 4 है, स्टूडेंट्स हमारे पास 8 है, मिला के कितने हो गए यहाँ पे 12। इन 12 में से कितनों की सिलेक्शन करनी है यहाँ पर 6। कंडीशन क्या है, सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 टीचर, कम से कम टीचर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। टीचर हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। डन बच्चे यहां पर। तो अगर आप इसको कैसे बनाते हैं यहां पर, टीचर हमारे पास कम से कम 2, 3 या फिर 4 पॉसिबल है। बच्चों बात आ रही है यहां पर। तो अगर टीचर 2, 3, 4 पॉसिबल है, टोटल पर्सन कितने होने चाहिए यहां पर 6। टोटल पर्सन कितने होने चाहिए यहां पर 6। 6 में से 2 टीचर है, बाकी 4 मेरे पास क्या होंगे, स्टूडेंट्स। 6 में से 3 टीचर हैं, बाकी 3 मेरे पास क्या होंगे यहां पर, स्टूडेंट्स या फिर 2। डन बच्चे यहां पर, ये बात समझते हैं यहां पर, किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चों बात आ रही है यहां पर। अब इसके लिए बनाए केसेस यहां पर, टीचर हमारे पास कितने हैं 4 और 8।
तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 4c2 मल्टीप्लाई बाय 8c4, 4c3 मल्टीप्लाई बाय 8c3, 4c4 मल्टीप्लाई बाय 8c2। ये 3 केस बच्चों बनते हैं यहां पर, इनको प्लस करिए और आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 672। आंसर आ जाना चाहिए 672। डन बच्चों यहां पर। हाँ जी आगे बढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक आपका हो गया है, एक बार चेक करना। 14 और 17 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, 19। देखिए, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ 6 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट अदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन। बच्चों 6 लाइन एक तरफ है, 4 एक तरफ है, और आपको क्या चाहिए यहां पर, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम यहां पर चाहिए। तो तरीका क्या बनेगा, 6 में से 2, 4 में से 2, 6 में से 2, 4 में से 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर बच्चों आ जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर, 90। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन बच्चों। यहां पर सेम क्वेश्चन में लास्ट टाइम किया था कि आपको क्या करना है, यहां पर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बना के यहां पर चलने हैं। जब आपने रिवाइज किया है आई थिंक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत आपको होनी यहां पर नहीं चाहिए। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चे को डाउट? क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23। The number of triangle that can be formed by choosing the vertices from a set of 12 points। बच्चों 12 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए यहाँ पर, 3। तो हम क्या बोलेंगे, 12 से 3, ये मेरे लिए क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब आगे क्या बोलता है, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जिनमें से 7 पॉइंट आपके एक ही लाइन पर है, जिसमें से 7 पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पर है, यानी इतने ट्रायंगल आपस में नहीं बन पाएंगे, इतने ट्रायंगल आपस में नहीं बन पाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये बच्चों वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 185। ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 185। डन बच्चों। यहां पर हाँ जी, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। हाँ देखिए, द वैल्यू ऑफ एन इन दिस इक्वेशन। बच्चों क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल है। इसमें क्या बोल रहा है 27 में कि अगर हमारे पास 1 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल इक्वल टू n अपॉन 9 फैक्टोरियल। ये बच्चों हमें यहां पर दिया हुआ है। डन। और कह रहे हैं यहां से n की वैल्यू निकालो। 1 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, बच्चों 8 आपके पास क्या हुआ, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 9 मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल बच्चों मेरे पास क्या होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 फैक्टोरियल। कहां तक एक्सपेंड करोगे, छोटी वैल्यू तक। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 फैक्टोरियल। कहां तक एक्सपेंड करोगे, छोटी वैल्यू तक। डन बच्चों। यहां पर अब चेक करिए, जो 7 फैक्टोरियल है ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो 7 फैक्टोरियल है ये आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 1 प्लस 1/8 इक्वल टू n अपॉन 72। 9 इंटू 8 कितना बन जाएगा,
72। डन बच्चे यहां पर 8 एलसीएम लीजिए, 8 + 1 = n अपॉन 72, 9/8, 72 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो n की वैल्यू कितने बच्चों आपके पास आ गई यहां पर 81। n की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई यहां पर 81। डन बच्चों यहां पर किसी बच्चों डाउट हो जाए नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28। A bag contain 4 red, 3 black, 2 white ball। बात समझे ध्यान से, हमारे पास बैग में 4 रेड हैं, 3 ब्लैक हैं, 2 वाइट हैं, तो मिलाकर कितनी बॉल हमारे पास होगी यहां पर 9। इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल कैन बी ड्रॉन। इस 9 में से हमें कितनी बॉल ड्रॉ करनी है यहां पर 3। 9 में से हमें कितनी बॉल ड्रॉ करनी है यहां पर 3, सच दैट दे इंक्लूड एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल। कम से कम एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए, कम से कम एक ब्लैक बॉल आपके पास होने चाहिए। बात समझे यहां पर। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मेरे पास कम से कम एक ब्लैक होने चाहिए, यानी 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है, टोटल बॉल कितनी मेरे पास होनी चाहिए यहां पर 3। टोटल कितने बच्चों बॉल होने चाहिए यहां पर 3। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर ब्लैक 1 है तो बाकी दोनों बॉल कौन सी होंगी यहां पर अदर्स। अदर्स यानी कि रेड या फिर व्हाइट, अदर्स यानी कि रेड या फिर व्हाइट। डन बच्चे यहां पर अगर 2 ब्लैक हैं तो बाकी एक बॉल कौन सी होगी रेड या फिर व्हाइट। तीनों ब्लैक हैं तो कोई सी बॉल आपकी रेड और व्हाइट होने वाली यहां पर नहीं है। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट। अब बच्चों एक चीज बताओ, यहां पर हमारे पास जो ब्लैक बॉल है वो कितनी यहां पर है 3, रेड और व्हाइट मिलाकर कितनी बॉल मेरे पास है 6। रेड और व्हाइट मिलाकर कितनी बॉल मेरे पास है 6। डन बच्चे यहां पर पहले केस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 3C1 मल्टीप्लाई बाय 6C2, 3C1 मल्टीप्लाई बाय 6C2 प्लस 3C2 मल्टीप्लाई बाय 6C1 प्लस 3C3 मल्टीप्लाई बाय 6C0, 3C3 मल्टीप्लाई बाय 6C0 इसको सॉल्व करिए। थ्री इंटू 6 × 5/2 प्लस 3 × 2/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 × 1। ये हो जाए आपके पास 45 प्लस 3 नहीं प्लस 18 प्लस 1 इक्वल टू कितना आंसर आपके पास आ जाएगा 64। डन बच्चों यहां पर जैसे 2 बच्चे आ तो गए इसके अंदर अदर्स में, बताओ अब बताओ और कौन कॉम्बिनेशन है। बच्चे कैसी बात कर रहे हो, 3 बॉल आपके पास है, एक बॉल आपके पास ये होने चाहिए,
अब मुझे एक चीज बताओ, जब बोल दिया अदर्स में रेड और व्हाइट दोनों इंक्लूड हैं, लेक्चर मिस करते हो ना बीच में, ये प्रॉब्लम आती है। परसुआए थे आप? फिर डन बच्चे। यहां पर एक डाउट आया बच्चों 19 का, अब मुझे समझ नहीं आया 19 में डाउट क्या है। आदित्य आपने परसों क्लास अटेंड की थी पूरी ईमानदारी से, अगर उसी समय में आ गया तो आज की प्रॉब्लम है। बताओ बच्चे फटाफट। बच्चे सेम पॉइंट आपके पास है, पैरेललोग्राम के लिए आपके पास 4 लाइनें होनी चाहिए। 2 लाइन एक साइड से आपके पास आएंगी, 2 लाइनें दूसरे साइड से आपके पास आएंगी। पहले सेट में आपके पास 6 लाइनें हैं, दूसरे सेट में आपके पास 4 लाइनें हैं, तो 6 में से 2, 4 में से 2, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31। आप में कितने बच्चे ऐसे जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है इस समय? मेरा मॉड्यूल, चलो आपका एडमिशन नहीं हुआ अभी, हाँ जी, बाकी हर के पास मॉड्यूल है, तुम्हारे पास है क्यों? आप शायद पहले भूले हो, है ना? जिस दिन पूछे उस दिन होती बुक आपके पास। घर जाइए, घर जाइए, घर जाओगे बेटा तो आपको याद रहेगा ना, ये पहली बार तो नहीं है, हर बार की ही बात है। वो मैं कई बार आपसे पूछता नहीं जानबूझकर, चलो कोई बात नहीं, पर आपकी आदत यही है। बैड हैबिट्स दूर नहीं होते ना बच्चे ऐसे। वार्निंग में काम चलता तो पहले काम चल जाता, आप इससे पहले 2-3 बार फंस चुके हो। हाँ जी, और कौन है यहाँ पर? अच्छा आपका एडमिशन नहीं, मुझे क्या पता। तो मेरे सामने बहाने मत मारा करो, मेरी बात समझो। यहाँ पर मे भी आपका रीजन जेन्युइन हो। अब बात समझो, जैसे अब टेस्ट वाली बात थी, हर बच्चा बोला बीमार हूं, अब सारे एक दिन बीमार हो गए, कोई एक आधा बीमार होता है, बात समझ में आती है। सारे एक दिन बीमार हो गए, सबकी तबीयत खराब होगी, तो मुझे क्या लगेगा? झूठ बोल रहे हो। बात समझो बच्चे यहाँ पर, भाई 10 में से एक आधा बीमार हो गया चल जाता है, 10 के 10 जिन्होंने टेस्ट मिस किया सारे बीमार, तो लगता है कि हाँ यार बच्चा झूठ बोल रहा है। मे भी आप सच बोल रहे हो, पर फील ऐसा आता है कि झूठ बोल रहा है। और कौन है आप में से? तुम्हारे पास बच्चे? हाँ जी, नहीं है। तुमको क्या लगता है, हमें मालूम नहीं चलता यहाँ से? बड़ा कभी हम भी वहां बैठते थे, ऐसी बात नहीं है। तो जो तुम्हारी सोच है ना, वो कहता है क्योंकि साथ भी कभी बहू थी, तो पहले भी हम क्या थे, सुन यहाँ पर थे। सोच तो वही है ना, जो बने आप आजकल मार रहे हो वैसे हम मारते बहाने पहले। ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी बुक क्यों तुम्हारे पास मिली नहीं आपको? अब एडमिशन लिया है, तो बिना एडमिशन कौन बुक देता बेटा? मतलब आप तो सर्विस चाहिए बिना एडमिशन के। आपने ये नहीं बोला कि एडमिशन नहीं लिया, आपने क्या बोला? बुक मिली नहीं। दोनों में फर्क है। क्या नाम है आपका? सशर नाम है, अच्छा जी। और कोई है बच्चों यहां पर छुपा हुआ? हाँ जी बच्चों, अगली बार बुक आपके पास होनी चाहिए, मैं घर वापस भेज दूंगा, रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, मेल हो फीमेल हो, मुझे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वलिटी आपको चाहिए, क्लास में भी इक्वलिटी होगी। बात समझे यहां पर? और आप ध्यान सुनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। If there are 40 guests in a party, if each guest take a shake hand with all the remaining guests, then the total number of the handshake। बस सुनना ध्यान से बच्चों, एक पार्टी चल रही है,
पार्टी में बहुत सारे गेस्ट होते हैं। जैसे आप क्लास में आते हो, क्लास में आने के बाद सबसे पहले क्या करते हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनका हैंड शेक करते हो, या दूर से आपने हाई कर दिया, आप एटलीस्ट एक बार ग्रीट करके चलते हो कि हाँ भाई मैं आ चुका हूँ। मेरी बात समझे यहाँ पर। तो जो हैंडशेक करना है, हैंडशेक करना है, वन हैंडशेक के लिए कितने हैंड्स हमें चाहिए यहाँ पर भाई? अगर मुझे आपसे हैंडशेक करना है तो आपका एक हैंड मुझे चाहिए यहाँ पर, तभी हैंडशेक यहाँ पर होगा। तो एक हैंडशेक के लिए हमारे पास कितने हैंड्स होने चाहिए यहाँ पर? दो, एक मेरे वाला और एक सामने वाली पार्टी का। बात समझे यहाँ पर। अब इसमें क्या बोला है कि हमारे पास कितने गेस्ट यहाँ पर है? 40, ठीक है। और ईच गेस्ट टेक अ शेक हैंड विद ऑल द रिमेनिंग गेस्ट, देन द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एक हैंड शेक के लिए कितने हैंड्स हमें चाहिए यहाँ पर? दो। और 40 गेस्ट मेरे पास हैं, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? 40 से 2। आंसर क्या बन जाएगा? 40 से 2। ऐसा मत सोचना कि एक गेस्ट के पास दो हैंड्स है, आप एक ही का इस्तेमाल करते हैं बच्चों हैंडशेक के लिए। ये नहीं होता आपने एक बार इससे हाथ मिलाया, एक बार इससे हाथ मिलाया। अब बात हो रही है यहाँ पर, एक ही बार हाथ मिलाते हैं यहाँ पर, तो एक समय में एक ही हैंड आपका इस्तेमाल होगा। तो 40% के कितने हैंड्स इस्तेमाल होंगे यहाँ पर? 40% के कितने हैंड्स इस्तेमाल होंगे यहाँ पर? 40। और एक हैंडशेक के लिए कितने हैंड्स हमें चाहिए यहाँ पर? दो। तो बच्चों नंबर ऑफ हैंडशेक कितने बन जाएंगे यहाँ पर? 40 से 2। डन बच्चे यहाँ पर? डाउट बच्चे यहाँ पर? इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। 40 इंटू 39 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। बच्चों आंसर मेरे पास आ जाएगा 780। आंसर आ जाएगा 780। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 और देखिए, in how many ways can 4 people be selected at random from 6 boys 4 girls if there are exactly 2 girls? बच्चों में क्या रहा है, बॉयज हमारे पास 6 हैं, गर्ल्स हमारे पास 4 हैं, मिलाकर हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर? 10 में से हमें कितने पर्सन सिलेक्ट करने हैं यहाँ पर? 4, जिनमें गर्ल एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? 2। यानी कि बॉयज हमारे पास कितने बचे यहाँ पर? 2। डन बचे यहाँ पर। अब आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 62 मल्टीप्लाई बाय 4C2, 62 मल्टीप्लाई बाय 4C2। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 90। वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 90। ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ 3 पीपल कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल? बच्चों पांच में से 3 पीपल का ग्रुप बना के यहाँ पर चलना है। मतलब मेरे पास 5 पर्सन है, में से 3 का ग्रुप बना के यहाँ पर चलना है। जेंडर बात नहीं की है, मेल है, फीमेल है, रिलेटिव है, नॉन रिलेटिव है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। 5 में से 3, तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 5 से 3। आंसर क्या बन जाएगा? 5 से 3। इसको सॉल्व करिए। 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट। 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये तरीका समझाया आपको पिछली क्लास के अंदर। कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है? 10। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट? अरे आ रही बात है यहां पर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 हुआ है। 33 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 33, three girls, 5 boys to be sit in a row so that no 2 girls sit together. Total number of ways of the arrangement. अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? परमोटेशन के कॉम्बिनेशन।
परमोटेशन। पहले हमेशा चेक करो परमोटेशन है या फिर कॉम्बिनेशन है। और क्या बोल रहा है, देयर आर 3 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। डबल 3 में बच्चों गर्ल्स हमारे पास 3 है, बॉयज हमारे पास 5 है, और कंडीशन आपके पास क्या है, कोई भी 2 गर्ल एक साथ होनी यहां पर नहीं चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, मान लो 5 बॉयज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। बच्चों कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो गर्ल कहां कहां आ सकती है? एक गर्ल आपकी सबसे शुरुआत में आ सकती है, एक यहां पर, या फिर यहां पर, या सबसे एंड में। तो गर्ल के आने के कितने प्लेस मेरे पास हैं? 6। गर्ल के आने के कितने प्लेस मेरे पास हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों एक चीज बताओ, गर्ल के आने के 6 प्लेस है, जबकि गर्ल हमारे पास कितनी यहां पर है? 3। तो यानी कि यहां पर आपके पास प्लेस ज्यादा है और नंबर ऑफ पर्सन यहां पर कम है। तो हम क्या बोलेंगे, पहली गर्ल के लिए कितने प्लेस हमारे पास हैं? 6। अगली गर्ल के लिए कितने प्लेस हमारे पास हैं? 5। उससे अगली के लिए हमारे पास कितने यहां पर है? 4। बात हो रहा है यहां पर, पहली गर्ल के लिए हमारे पास कितने प्लेस हैं? 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 4। 3 गर्ल बच्चों हमारे पास थे, तीनों सेटल हो चुकी हैं। अब इसके अलावा बॉयज के लिए हमारे पास कितने प्लेस हैं? 5। और कितने बॉयज मेरे पास हैं? 5। तो पहले प्लेस पर 5 4 3 2 1। और बच्चों इसको हमें नाम दिया था गैप रूल। इसको नाम दिया था यहां पर गैप रूल, जो पहले भी हमने एक बार ट्राई यहां पर किया था किसी एक क्वेश्चन के अंदर। डन बच्चे यहां पर, तो यहां पे क्या बोल रहा है, कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं होनी चाहिए। हमने ये चेक किया कि गर्ल के लिए हमारे पास कौन कौन से यहां पर प्लेसेस अवेलेबल हैं, और हमारे हिसाब से कितने प्लेस अवेलेबल है यहां पर? 6। तो 6 में से 3 गर्ल आपको सेटल करनी है, यानी पर गर्ल कितना प्लेस आपके पास है? 6। अगले के लिए 5 और फिर आपके पास 4। डन बच्चे यहां पर इतना हो जाएगा। ये आंसर बच्चों आपके पास आना चाहिए, ऑप्शन ए आ रहा है। तो बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, a basket contains 7 apple, 6 bananas, 4 mangoes. How many selection of 3 fruit can be made so that all 3 are apple? बच्चों हमारे पास 3 तरह के फ्रूट्स गिवन है, और उसमें से हमें क्या चाहिए यहां पर? एप्पल चाहिए। अब एप्पल हमारे पास कितने चाहिए यहां पर? 3, जबकि एप्पल हमारे पास कितने यहां पर है? 7। तो आप क्या बोलोगे? 7 से 3। आप क्या बोलोगे? 7 से 3, कि हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एप्पल यहां पर चाहिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, कितना बच्चों आंसर आ जाएगा? 35। तो आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों यहां पर। बच्चों बनानास और मैंगोस एलिजिबल ही नहीं है, हमें 3 के तीनों क्या चाहिए यहां पर? एप्पल यहां पर चाहिए। हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39, out of 7 boys, 4 girls, a team of debate club 5 is to be chosen. The number of team such that each team include at least 1 girl. बच्चों आपके पास क्या रहा है? गर्ल कम से कम 1 होनी चाहिए, यानी 1 2 3 और 4। जबकि टीम में कितने पर्सन हमारे पास होने चाहिए? 5। टीम में कितने पर्सन आपके पास होने चाहिए यहां पर? 5। तो बाकी आपके पास कौन आ जाएंगे? बॉयज। और आप देखो बच्चों टाइप वही है जो बार रिपीट हो रही है। अगर एक गर्ल है तो बॉयज कितने होंगे? 4 3 2 और 1। डन बच्चों यहां पर गर्ल हमारे पास 4 है, बॉयज हमारे पास 7 है। बनाइए कॉम्बिनेशन। बच्चों कहां मेंशन करूं? 4c1 मल्टीप्लाई बाय 7c4, 4c2 मल्टीप्लाई बाय 7c3, 4c3 मल्टीप्लाई बाय 7c2, 4c4 मल्टीप्लाई बाय 7c1। डन बच्चे यहां पर।
ये 4 केस आपके पास है, इन चारों को वैल्यू निकाल के प्लस करिए, आंसर आपके पास आना चाहिए 441। आंसर आपके पास आना चाहिए 441। डन बच्चे यहां पर। हाँ जी, ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 men 4 women, 4 persons are to be selected to form a committee so that at least 2 women are there in the committee. In how many ways it can be done? बच्चों सेम टाइप, वुमेन हमारे पास कम से कम कितनी होनी चाहिए यहां पर? 2, यानी 2, 3 या फिर 4। बच्चों मैन हमारे पास, अच्छा हमें टोटल पर्सन कितने चाहिए यहां पर? 4। तो 4 में से 2 वुमेन है, बाकी क्या बचेंगे? मैन। 4 में से 3 वुमेन है, बाकी मैन। 4 में से 4 वुमेन है, बाकी मैन। डन बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट? अब आपके पास जो वुमेन है वो 4 है और मैन हमारे पास 8 है, तो अप्लाई करिए 4c2 मल्टीप्लाई बाय 8c2 प्लस 4c3 मल्टीप्लाई बाय 8c1 प्लस 4c4 मल्टीप्लाई बाय 8c0। 3 बच्चों केस आपके पास है, 4c4 मल्टीप्लाई बाय 8c2, 4c3 मल्टीप्लाई बाय 8c1, 4c4 मल्टीप्लाई बाय 8c0। डन बच्चे यहां पर, किसी बच्चे डाउट? इसको सॉल्व करिए तो आंसर आपके पास आना चाहिए 201। आंसर आना चाहिए 201। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, a business house wish to simultaneously elevate 2 of the 6 branch heads। कहता 6 में से 2 को एलिवेट करना है, सिंपल 62। 6 में से 2 को एलिवेट करना है, यानी 62, 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर आंसर आपके पास आ गया यहाँ पर 15। डन बच्चे यहाँ पर, किसी बच्चे डाउट? बच्चे चैप्टर आपका ऐसा परमोटेशन कॉम्बिनेशन जब क्वेश्चन की लिमिटेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास थ्योरम कैसे अप्लाई करके चलनी है। एक ही क्वेश्चन को वो बार बार अलग तरीके पूछता है, पर कंसेप्ट आपका अल्टीमेटली सेम है। इतना हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, a person can go from place A to B by 11 different modes। कहता है अगर हमें A से B प्लेस पर जाना है तो हमारे पास 11 तरीके हैं, 11 मोड हैं, 11 तरीके हैं जहां से हम वहां पर जा सकते हैं। बट इज अलाउड टू रिटर्न टू A बाय एनी मोड अदर देन द वन अर्लियर। पर जब उसको वापिस आना है तो उसके बाद कितने मोड बचे यहाँ पर? 10। जिस मोड से गया था उससे वापिस नहीं आना है, ठीक है? तो जाते हुए 11, वापसी में 10, तो हमारे पास कितने मोड्स हो गए यहाँ पर? 110। हमारे पास कितने मोड हो गए यहाँ पर? 110। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द एंटायर जर्नी कैन बी कंप्लीटेड। मतलब जाने के लिए 11 मोड है, वापसी आने के लिए 10 मोड है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर? 110, 11 इंटू 10। डन बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको एक और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44।
सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 44, हो गया बच्चों यहां तक? क्वेश्चन नंबर 44, there are 10 flights operate between A to B. The number of ways in which a person can travel A to B return by the different flight. मतलब जाने के लिए कितनी फ्लाइट्स मेरे पास है? 10, वापसी आने के लिए 9। तो बच्चों मिलाकर कितनी मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर? 90। समझते बात यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? अगर वो ये ना बोलता कि फ्लाइट आपकी डिफरेंट होनी चाहिए तो वापसी में कितनी फ्लाइट्स आपके पास होती है यहाँ पर? 10। जाने लिए 10, वापसी के लिए भी 10 आपके पास यहाँ पर बन जाते। डन बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर पढ़िए, इसके बाद आप हाँ बच्चों 57 हो गया आई थिंक, एक बार चेक करना। 57 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 57, 6 boys, 5 girls are to be sit for a photograph in a row such that no 2 girls sit together, no 2 boys sit together. Find the number of ways in which this can be done. बात समझे? यहाँ पर हमारे पास 6 बॉयज हैं। बॉय नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। गर्ल्स हमारे पास कितनी यहाँ पर है? 5। बच्चों क्वेश्चन क्या बोला है कि ना तो दोनों कोई 2 गर्ल्स एक साथ होने चाहिए, ना कोई 2 बॉयज आपके एक साथ होने चाहिए। बात समझो ध्यान से, अभी नोट मत करना। मैंने पहले क्या बोला था कि गर्ल के लिए हमारे पास एक ये वाला प्लेस है, मान लो एक ये प्लेस है, ये वाला प्लेस है। इन सभी प्लेसेस पर गर्ल्स आ सकती हैं, पर गर्ल्स बच्चों कितनी हमारे पास है? 5। और अब काउंट करोगे कितने प्लेस आपके पास है? 7। पर बच्चों गर्ल्स हमारे 5 है, यानी 7 में से कोई 5 प्लेस है जहां पर गर्ल हमारे पास आ पाएंगे। अब एक बार सोचो आराम से, वो 5 प्लेस कौन से हो सकते हैं? जो भी सोच लीजिए। लेट्स से एक इधर आपके पास है, इधर आपके पास है। क्या मैंडेटरी है कि यहां पे गर्ल आनी चाहिए? क्या मैंडेटरी है कि गर्ल्स हमारा आनी चाहिए? बिल्कुल। क्यों? अगर नहीं लेके चलोगे दिक्कत क्या होगी? 2 बॉयज एक साथ हो जाएंगे, यानी आपको गर्ल यहां लेनी पड़ेगी, एक आपको यहां लेनी पड़ेगी और एक आपको यहां पर भी चाहिए। कौन सी गर्ल लेके आओगे यहां पर? स्टार्टिंग वाले। यानी बच्चों इसका ये मतलब हुआ, क्या स्टार्टिंग में मेरे पास प्लेस अवेलेबल है? नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल यहां पर नहीं है। क्या आखिर का प्लेस मेरे पास अवेलेबल है? नहीं। क्यों? अगर शुरुआत में या आखिर में आप गर्ल लेके चलोगे तो इन बिटवीन क्या हुआ? ए प्लेस वेकेंट हो जाएगा, जिस वजह से 2 बॉयज आपके एक साथ होके यहां पर चलेंगे। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने किया था वहां कंडीशन क्या थी कि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, पर यहां कंडीशन एक और है, कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ कोई भी 2 बॉयज भी एक साथ नहीं होने चाहिए। इससे पहले ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास यहाँ पर नहीं थी। बात समझे यहाँ पर? यानी बच्चों पॉइंट आपके पास क्या है? गर्ल के लिए हमारे पास कितने प्लेस है यहाँ पर? 5। और बॉयज के लिए कितने प्लेस हमारे पास है यहाँ पर? 6। बात सुनो यहाँ पर, इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क आ रहा है? किसी बच्चों डाउट? बच्चों गर्ल्स के लिए 5, 4, 3, 2, 1 और बॉयज के लिए 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए। 720 मल्टीप्लाई बाय 120, बच्चों वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 86,400। वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 86,400। डन बच्चों? यहां पर किसी बच्चों डाउट? बच्चों बात आ रही है यहां पर? क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए, रिपीट है। ए टू बी के लिए कितने प्लेस कितने तरीके हमारे पास है? 10। वापसी में क्या बोल रहा है? बाय अनदर ट्रेन, यानी जाते 10 है, वापसी में 9। कितना आपके पास हो गया यहां पर? 90। डन बच्चे? यहां पर
59 बच्चों रिपीट है, ये डुप्लीकेट है। बच्चों हो जाएगा, कोई डाउट किसी बच्चे का? क्वेश्चन नंबर 60 आई थिंक हो चुका होगा। हमने क्या किया पहले, पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 60। और बच्चों यहां पे क्या बोल रहा है, इफ 4 वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द वर्ड लॉगरिथम, 4 वर्ड्स है ना बच्चों, 4 लेटर्स होना चाहिए। इफ 4 लेटर्स आर टेकन विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द वर्ड लॉगरिथम, हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड? बच्चों लॉगरिथम में आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं? बच्चों लॉगरिथम में कितने अल्फाबेट्स आपके पास हैं? 10, ठीक है। और हमें कितने चाहिए यहाँ पर? 4। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, डन बच्चों। यहाँ पर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ए आपका कितनी बार आ रहा है यहाँ पर? 2 बार। लॉगरिथम के अंदर ए हमारे पास कितनी बार है? 2 बार। तो डिवाइड किससे हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। डन बच्चों। यहाँ पर चेक करो कितना आंसर आ रहा है। 2520 आना चाहिए या 10? 20। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑल डन? हाँ जी बच्चों, किसी बच्चे को डाउट? क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 61। Seven boys, 4 girls, from which a team of 5 is to be selected. Each team should have at least 1 girl. तो बच्चों गर्ल हमारे पास कम से कम 1, 2, 3 और 4 टोटल। बच्चों पर्सन कितने हमारे पास है? 5। तो बताओ बॉयज कितने बचे? 4, 3, 2, 1। बॉयज कितने बचे यहां पर? 4, 3, 2, 1। बच्चों गर्ल हमारे पास 4 है, बॉयज हमारे पास 7 है। बनाई कॉम्बिनेशन फिर से सेम टाइप जो पहले कई बार आ चुकी है। 4c1 मल्टीप्लाई बाय 7c4, 4c2 मल्टीप्लाई बाय 7c3, 4c3 मल्टीप्लाई बाय 7c2, 4c4 मल्टीप्लाई बाय 7c1। ये 4 केस आपके पास है। इन चारों की वैल्यू निकाल के प्लस करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 441। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। हाँ देखिए ये हो जाएगा। आगे बढ़ूं मैं? अरे जवाब दो ना। डन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 63। देयर आर 5 क्वेश्चन, ईच हैव 4 ऑप्शन। बच्चों हर क्वेश्चन की कितनी चॉइस आपके पास है? 4। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी आंसर द क्वेश्चन? मुझे एक चीज बताओ, हर क्वेश्चन की कितनी चॉइस है? 4। और कितने क्वेश्चन मेरे पास हैं? 5। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 4 की पावर 5। देखो हमारे पास बेसिकली यहां पर कौन सा सिनेरियो आ रहा है? एटलीस्ट 1। बात समझे यहां पर? और उसने बोला नहीं है कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए, पर क्वेश्चन क्या बोला चाह रहा है यहां पर कि आप कितने तरीके से क्वेश्चन के आंसर देके यहां पर चल सकते हैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल लिखवाया था, मैंने वही समझाया था कि हर क्वेश्चन की कितनी चॉइस होती है? 3, यस, नो या फिर अनअटेम्प्ट। बात समझे यहां पर उसने क्या बोला है कि हमारे पास कितनी चॉइस है यहां पर? 4। यानी हमारे पास चॉइस 4 है और पावर में कितने क्वेश्चन आपके पास है? 5। डन बच्चों। यहां पर क्या हमारे पास अन आंसर करने की कोई चॉइस यहां पर है? नहीं। आंसर ना देने की चॉइस यहां पर नहीं है। जब सारे आंसर दे रहे आपको है तो बच्चों -1 होके यहां पर नहीं चलेगा। 4 की पावर 5 आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। चेक करो
ये वैल्यू आनी चाहिए 1024, ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 1024। डन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। देयर आर 6 पॉइंट्स इन अ लाइन, 4 पॉइंट्स इन अदर लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ द पैरेललोग्राम। अगेन बच्चों 6 पॉइंट्स यानी 6 लाइन आपके पास गिवन है, 4 लाइन आपके पास गिवन है, और आपको क्या लेना है यहां पर पैरेललोग्राम। तो मुझे एक चीज बताओ, पहले सेट में से कितने पॉइंट्स हमें चाहिए? पहले सेट में से कितने पॉइंट हमें चाहिए? यहां पर 2। दूसरे सेट में कितने पॉइंट हमें चाहिए? यहां पर 2। 62 मल्टीप्लाई बाय 42, सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहां पर 90। वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी यहां पर 90। सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी आपके पास आया आज क्लास में, और प्रीवियस क्लास में बच्चों में यहां पर डिस्कस किया था। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट? क्वेश्चन नंबर डबल सेट्स पढ़िए एक बार। देयर आर 20 पॉइंट्स इन अ एरिया, हाउ मेनी ट्राइंगल। बच्चों एक ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट्स हमें चाहिए? यहां पर 3। तो 23 ये हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। आगे क्या बोल रहा है? 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी 5C3 ये ट्राइंगल हम यहां पर नहीं बना पाएंगे। तो 20C3 माइनस 5C3, इसको सॉल्व करिए, वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 1130। वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 1130। डन बच्चों। यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़िए। द नंबर ऑफ बॉयज 4, गर्ल्स 3 इन अ रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? पहले बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय। डन बच्चे। यहां पर यानी मैं ये भी कह सकता हूं कोई भी 2 बॉयज और 2 गर्ल एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर अल्टरनेट है तो कोई भी 2 बॉयज 2 गर्ल एक साथ होने यहां पर नहीं चाहिए। डन बच्चे। यहां पर तो मुझे एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, हमारे पास कितने प्लेस हो गए? 7। और इसमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ प्लेस पर कौन आएंगे? बॉयज। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ प्लेस पर कौन आएंगे? बॉयज। तो बच्चों एक चीज बताओ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ पर बॉयज आपके पास आएंगे, तो बॉयज के लिए कितने प्लेस हमारे पास है? 4। और बॉयज है कितने यहां पर? 4। तो पहले प्लेस पर 4, 3 2 1। पहले प्लेस पर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। डन बच्चे। यहां पर अब जो इवन प्लेस है वहां पर कौन आएंगे? गर्ल्स। और बच्चों गर्ल्स के लिए हमारे पास कितने प्लेस हैं? 3। और कितनी गर्ल्स हमारे पास हैं? 3। तो 3 2 एंड 1, 3 2 एंड 1 मल्टीप्लाई करिए, कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी? 144। डन बच्चे। यहां पर कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी? 144। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर पहले गर्ल लेके चलो, बच्चों दिक्कत हो जाएगी। अब गर्ल बच्चों 4 होने चाहिए, है ही 3 हमारे पास, तो यहां पर अल्टीमेटली कौन आएगा? बॉयज आ जाएंगे। और बॉयज आपके पास क्या होंगे? एक साथ हो जाएंगे, जो क्वेश्चन की कंडीशन को ब्रीच करके यहां पर चल रहे हैं। डन बच्चे। यहां पर तो कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले आपके पास क्या आना चाहिए? बॉयज, फिर गर्ल, फिर बॉयज, फिर गर्ल आपके पास होना चाहिए, तभी हमारे पास अल्टरनेट यहां पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल यहां पर नहीं है। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 हुआ है। 73 अरे सही से हो जाना चाहिए था, क्लास में नहीं हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज सच दैट
ऑल वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। बताओ बच्चों, हमारे पास कौन कौन से वोवल्स हैं? ओ, ए, ई, इनको 1 मान लेंगे। इसके अलावा कितने अल्फाबेट्स हैं? 5 हुए ना? एस, एफ, टी, डब्ल्यू, आर। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। डन बच्चों? यहां पर ये आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। इसके बाद लिखिए कुछ प्रॉपर्टीज। बच्चों एग्जाम में हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और जो प्योरली प्रॉपर्टी बेस होके यहां पर चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जो पहला फॉर्मूला एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ये आप सभी को मालूम है। डन बच्चे? यहां पर एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। पॉइंट नंबर 2, अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, यहां से दो चीजें बच्चों हमारे पास आती हैं। क्या? अगर इफ n इज सेम देन x इक्वल टू वाई। अगर n हमारे पास सेम है तो x इक्वल टू क्या होगा? y। या फिर if n इज सेम देन n इक्वल टू x प्लस वाई। दोनों में कंडीशन सेम है। n आपके पास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या तो x इक्वल टू वाई होगा या n इक्वल टू एक्स प्लस वाई होके यहां पर चलेगा। एग्जाम्पल 1, बच्चों मान लो NC5 इक्वल टू NCY दिया हुआ है। NC5 इक्वल टू NCY दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। डन बच्चों? यहां पर अब बात सुनो ध्यान से। आपको y की वैल्यू निकालनी है। पहली बात, क्या n आपके पास सेम है? हाँ, n हमारे पास यहां पर सेम है। वैल्यू नहीं मालूम, पर n जो यहां पर होगा वही n आपके पास यहां पर होना चाहिए। डन बच्चे? यहां पर अगर n सेम है तो ये x इक्वल टू क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। यानी 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा? y। तो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी? यहां पर 5। डन बच्चे? यहां पर यहां तो कोई डाउट? एग्जाम्पल 2, if 5cx equal to 5cx plus 2, find value of x। find value of x। आराम सुनिए। इफ n इज सेम, बताओ बच्चों क्या n की वैल्यू सेम है? n हमारे पास दोनों तरफ कितना दिया हुआ है? 5। n दोनों तरफ क्या दिया हुआ है? 5। अगर n सेम है तो हमारे पास दो कंक्लूजन है। पहला, जो ये वाली वैल्यू है वो इस वैल्यू के क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या x x प्लस 2 के बराबर हो सकता है? क्या
एक्स एक्स प्लस 2 के बराबर हो सकता है? नो, बोथ कैन नॉट बी इक्वल। मेरी बात समझिए यहाँ पर। अच्छा, लेफ्ट साइड हमने x इस्तेमाल किया है, तो राइट साइड हमने क्या इस्तेमाल किया है? x प्लस 2, यानी जो राइट साइड है वो वैल्यू क्या 2 से ज्यादा होगी, यानी जो पहला कंक्लूजन है वो अप्लाई होने वाला यहाँ पर नहीं है। फिर हमने क्या बोला? अच्छा, पहला अप्लाई नहीं हो रहा है तो दूसरा क्या बोलता है? n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एन की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 5, एक्स एज इट इज, वाई बच्चों मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 2, वाई मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 2। बताओ इसमें कोई डाउट? बच्चों रीड कर पा रहे हो? तो 2x इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर? 3/2। डन बच्चों यहाँ पर। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि आपको पहला कंक्लूजन अप्लाई करना या फिर दूसरा अप्लाई करके चलना है, वो देख के मालूम चल जाएगा। जब आपको ऐसे दिया हुआ है x और x प्लस 2 दिया हुआ है, यानी बोथ वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल, तो इन दैट केस आप क्या मानोगे? n इक्वल टू एक्स प्लस वाई मान के यहाँ पर चलोगे। डन बच्चों यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, NCR इक्वल टू NC n माइनस आर। NCR इक्वल टू NC n माइनस आर, मतलब 5C2 किसके बराबर हो जाएगा? 5C3। 5C2 किसके बराबर हो जाएगा? 5C3। 5C1 किसके बराबर होगा? 5C4। 5C1 किसके बराबर होगा? 5C4। 4C1 किसके बराबर होगा? 4C3। 10C2 किसके बराबर होगा? 10C8। 10C2 किसके बराबर होगा? 10C8। 15C4 किसके बराबर होगा? 15C, हाँ जी, 11। 15C4 किसके बराबर होगा? 15C11। हमने क्या बोला? NCR किसके बराबर होगा? NCN माइनस R, मतलब n में से r माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है, n में से r माइनस किया कितना बचा? 3। n में से r माइनस किया कितना बचा? 4। n में से r माइनस किया कितना बचा? 3। n में से r माइनस किया कितना बचा? 8 के बराबर होके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे यहाँ पर? यहाँ तो कोई डाउट? प्रॉपर्टी नंबर 4, NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। अब जो प्रॉपर्टी आपके पास है, इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन दोनों चीजें यहां पर इन्वॉल्व है। लिखिए एग्जांपल। बच्चों NPR है 720, NCR है 120, फाइंड वैल्यू ऑफ R। फाइंड वैल्यू ऑफ R। बच्चों आपके पास NPR दिया हुआ है, NCR दिया हुआ है, और R की वैल्यू आपको पता है यहां पर करनी है। अब देखो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। डन बच्चों यहां पर? NPR कितना दिया हुआ है? 720। NCR कितना दिया हुआ है? 120। ना तो n की वैल्यू ना r की वैल्यू है, पर NPR और NCR दोनों यहां पर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। डन बच्चे यहां पर? 120 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 6 इक्वल टू r फैक्टोरियल। बच्चों 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 इंटू 2 इंटू 1 को आप चल सकते हैं यहां पर 3 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3 फैक्टोरियल। समझते बात यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? तो बच्चों आप क्या बोलोगे? 3 फैक्टोरियल इक्वल टू r फैक्टोरियल, यानी r इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3। r इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर? 3। डन बच्चों यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? ये सारे एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं। एनीवन एनी डाउट? इसी में एक एग्जाम्पल और लिखिए, इसी प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल और लिखिए।
यहां तक हो चुका नोट डाउन हर बच्चे का? साथ साथ चल रहे हैं? देखिए 6PR इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 6CR, फाइंड वैल्यू ऑफ R एंड N, फाइंड वैल्यू ऑफ R एंड N। बच्चों ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको NPR अलग दिया हुआ था, NCR अलग दिया हुआ था, ठीक है। यहां पर आपको एक ही प्रॉपर्टी में दिया हुआ है। अब आप समझो ध्यान से, परमोटेशन कॉम्बिनेशन की जो कंबाइंड प्रॉपर्टी क्या आपके पास थी? NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR, ये बनता आपके पास NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR। और अब कंपैरिजन करें तो मुझे एक चीज बताओ, n के प्लेस पर हमने क्या मेंशन किया हुआ है? सेट्स। यहां पर n के प्लेस पर क्या मेंशन किया हुआ है? सेट्स यहां पर। डन बच्चे यहां पर, यानी मैं कह सकता हूं कंपैरिजन करने पर n की वैल्यू बच्चों यहां पर क्या होगी? सेट्स। डन बच्चे यहां पर। दूसरा 24 किसके प्लेस पर आया हुआ है? R फैक्टोरियल, यानी R फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 24। अब आमने सामने वैल्यू कंपैरिजन करिए तो जो R फैक्टोरियल है किसके बराबर होगा? 24। डन बच्चे यहां पर। 24 में क्या लिखोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 फैक्टोरियल। तो R की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास आ जाएगी? 4। R की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी? 4। डन बच्चों यहां पर इतना हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर NPR इक्वल टू NPR प्लस 1 है, अगर NPR इक्वल टू NPR प्लस 1 है तो हम क्या बोलेंगे? N इक्वल टू क्या होगा? R प्लस 1। N इक्वल टू क्या होगा? R प्लस 1। डन बच्चों यहां पर। तो मान लो अगर आपके पास दिया हुआ है 4P2 इक्वल टू 4P3, 4P2 इक्वल टू 4P3, तो हम क्या बोल रहे हैं? N इक्वल टू क्या होगा? R प्लस 1 होके यहां पर चलेगा। ये मेनली आप वहां अप्लाई करते हो जहां पर ये वैल्यू गिवन ना हो, तो आपको वैल्यू निकालनी होगी। अब मेरी बात समझे यहां पर। और सिंपल 4P2 4P3 है, ये तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। डन बच्चे यहां पर ये अप्लाई करना कहां पे है? जहां पर आपको N और R में से कोई एक वैल्यू यहां पर निकालनी है। समझाने के लिए मैंने आपको क्या बोल दिया कि इधर इधर अगर आपके पास R है तो इधर आपके पास क्या होना चाहिए? R प्लस 1 होना यहां पर चाहिए, और N की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पर? सेम। अगर N की वैल्यू सेम है, इन दैट केस N इक्वल टू क्या बन जाएगा? R प्लस 1 होके यहां पर चलेगा। डन बच्चों यहां पर किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है। N प्लस 1 CR इक्वल टू NCR प्लस NCR प्लस 1, NCR प्लस NCR प्लस 1। मतलब बच्चों मान लो, जो दो तरीके हम कह सकते हैं। मान लो 4C2 है, 4C2 प्लस 1 है, 4C2 है, 4C2 प्लस 1 है, तो ये किसके बराबर होगा? अब चेक करो, वैसे इसमें N की वैल्यू क्या बनती है? 4, और R की वैल्यू 2। तो मुझे एक चीज बताओ, 4 प्लस 1 C2 हो जाएगा, 4 प्लस 1 C2 हो जाएगा। जिसमें मैं क्या बोल रहा हूं? 5C2 किसके बराबर हो गया? 4C2 4C3 के बराबर हो गया। बच्चों बात आ रही है यहां पर? आई रिपीट, मैंने क्या बोला आपको यहां पर? क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, मान लो 4C2 प्लस 4C2 प्लस 4C3, और मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता है, तो मुझे प्रॉपर्टी सिखानी है। यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है।
अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन दोनों में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या n की वैल्यू सेम है, हाँ। फिर हमें क्या बोल रहा है, इधर r है तो इधर क्या होना चाहिए, r प्लस 1, इधर 2 है, इधर क्या होना चाहिए 2 प्लस 1 यानी कि 3। बात समझे यहां पर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कंपैरिजन करें, n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू कितनी आपके पास आ रही है 2, n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 2, तो मुझे एक चीज बताओ, लेफ्ट साइड क्या आना चाहिए 4 प्लस 1 C2। भाई लेफ्ट साइड आपके पास क्या है n प्लस 1 CR है, लेफ्ट साइड आपके पास क्या है n प्लस 1 CR है, तो n कितना हो गया 4 और r कितना मेरे पास हो गया 2, यानी कि 5C2। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चे डाउट? क्या बच्चों मैं इसी बात को ऐसे भी कह सकता हूं, अगर लेफ्ट साइड 1000 C98 दिया हो, लेफ्ट साइड 1000 C98 दिया हो, और जो राइट साइड की प्रॉपर्टी है उसमें आपको बांट के चलना है। बात समझे यहां पर, ये हिस्सा कौन सा आपके पास है, लेफ्ट साइड, हमें क्या चाहिए राइट साइड। मुझे एक चीज बताओ, जो 1000 है वो किसके बराबर होगा n प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आपके पास होगी 999, और r की वैल्यू कितनी मेरे पास होगी 98। n की वैल्यू क्या होगी 999, r की वैल्यू क्या होगी 98। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अप्लाई करिए, n 999 C98 प्लस 999 C99, 999 C99। बात समझे यहां पर, ये बच्चों आइदर वे अप्लाई हो सकती है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा। एक एग्जांपल लिखिए, ये एग्जांपल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यहां तो हो जाए नोट डाउन, ऑल डन। देखो 1000 C98 इक्वल टू 999 C99 प्लस XC901, ये बच्चों दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू यहां पर निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। बच्चों x की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है, अगर मैं इसमें n प्लस 1 मान के चलता हूं कि 1000 है, इसमें n प्लस 1 कितना दिया हुआ है 1000, तो n की वैल्यू कितनी मेरे पास होगी 999, और r की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास होगी 98। समझते बात है यहां पर, किसी बच्चों डाउट? बात सुनना ध्यान से, जो लेफ्ट साइड है सिर्फ मैं उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, n प्लस 1 CR दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है n प्लस 1 CR, जो किसके बराबर होगा NCR और प्लस NCR प्लस 1 ओनली ऑन द लेफ्ट साइड। बच्चों इसको आप क्या लिखोगे NCR प्लस NCR प्लस 1, राइट साइड एज इट इज, राइट साइड एज इट इज। हमने क्या किया, जो लेफ्ट साइड है उसको क्या मान लिया n प्लस 1 CR के, जो लेफ्ट साइड है उसको हमने क्या मान लिया n प्लस 1 CR के, और अगर ये n प्लस 1 CR है तो बच्चों किसके बराबर होगा NCR प्लस NCR प्लस 1 के बराबर होगा। थोड़े बाद यहां पर NCR प्लस NCR प्लस 1 के बराबर होगा। तो बच्चों हमने इसी वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू है, हमने इसी वैल्यू को, प्रॉपर्टी को इधर मेंशन कर दिया कि ये मेरे पास क्या बन गया NCR प्लस n प्लस 1 CR, सॉरी NCR प्लस NCR प्लस 1। अरे बात आ रही सो यहां पर नहीं आ समझ में? हाँ जी, प्रॉपर्टी क्या बताओ मुझे फटाफट, प्रॉपर्टी क्या है n प्लस 1 CR किसके बराबर होगा NCR प्लस NCR प्लस 1। अब आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी बच्चों यहां अप्लाई की है, मैंने प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई नहीं की है। अब कई बच्चे यहां देख रहे होंगे, नहीं आपको यहां पे देखना है। अब मेरी बात समझे, यहां पर
एन प्लस वन सी आर की प्रॉपर्टी मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, लेफ्ट साइड, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन। बताओ यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट यहां पर? ये बात आ रही समझ यहां पर? अब मुझे एक चीज बताओ, ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, कैंसल। तो आपके पास क्या बचा, 999 सी 98 इक्वल टू एक्स सी 901। डन बच्चों? यहां पर बच्चों यहां पे एक प्रॉपर्टी और अप्लाई हो रही है, कौन सी, एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। अगर लेफ्ट साइड ये मेरे पास एन है और ये मेरे पास आर है, और मुझे यहां पे लेके आना है, अगर ये एनसीआर है और मुझे लेके आना है एन सी एन माइनस आर लेके आना है, तो 999 सी 901 एक्स सी 901। डन बच्चों? यहां पर अगर ये आपके पास एनसीआर है और आपको लेके आना है एनसी एन माइनस आर, तो एन में से आर माइनस कर दिया, कितना बचा आपके पास, 901। अब क्योंकि आर सेम है तो एक्स की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, यहां पर सेम। अगर आर सेम है तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहां पर सेम। तो बच्चों एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर, 999। नया समझ में? दोबारा सुनो, बच्चों हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है एन प्लस वन सी आर इक्वल टू एन सी आर प्लस वन। डन। लेफ्ट साइड 1000 सी 98 दिया हुआ है, लेफ्ट साइड 1000 सी 98 दिया हुआ है। क्या इसको हम 999 सी 98 प्लस 999 सी 99 मेंशन कर सकते हैं? जो खाली लेफ्ट साइड है हमने उसको क्या मेंशन किया, 999 सी 98 प्लस 999 सी 99। कोई दिक्कत यहां पर? अब बच्चों लेफ्ट साइड की वैल्यू आ चुकी है, लेफ्ट साइड को रिप्लेस करिए वैल्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 999 सी 98 प्लस 999 सी 99। ये आपने इसको यहां से रिप्लेस कर दिया, और राइट साइड एज इट इज, राइट साइड एज इट इज। डन बच्चों? यहां पर अब इसमें हो क्या रहा है, ये दो वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास क्या बचा यहां पर, 999 सी 98 इक्वल टू एक्स सी 901। डन बच्चों? यहां पर पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बची है आपके पास। अब मैंने आपको यहां पे क्या बोला, ए प्रॉपर्टी और अप्लाई करिए, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। लेफ्ट साइड 999 सी 98 है, लेफ्ट साइड 999 सी 98 है, तो 999 सी 999 माइनस 98 होगा, एन माइनस आर 999 सी 901 हो जाएगा। डन बच्चों? यहां पर यानी कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 999 सी 901। समझते बात यहां पर? तो मैंने क्या किया, जो लेफ्ट साइड है उसको रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, 999 सी 901 इक्वल टू एच सी 901। डन बच्चों? यहां पर यहां तो कोई डाउट? समझ बात है यहां पर? अब बच्चों इसके बाद मैंने ए प्रॉपर्टी और अप्लाई कर दी। अगर मान लो एक्स सी आर इक्वल टू वाई सी आर है, एक्स सी आर इक्वल टू वाई सी आर है, जहां पे आर सेम है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई। जहां पे आर सेम है एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई। डन बच्चों? यहां पर अब क्योंकि आपके पास यहां पे 901, क्योंकि आपके पास आर की वैल्यू सेम है तो एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, 999।
तो आंसर अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, 999। बात हो रही है यहाँ पर। इसका एक तरीका और है, वो बच्चों चालू तरीका है, क्योंकि लॉजिक नहीं है, चालू तरीका है। चालू तरीका बच्चों आपके पास क्या है भाई, यहां पर दोनों की वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यानी अगर यहाँ पे 999 है तो इधर भी आपके पास क्या होना चाहिए, 999 होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके यहाँ पर चल लीजिए, यानी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 999। मेरी बात समझे यहाँ पर ये चालू तरीका है, कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है। मे भी कहीं पर फेल हो जाए, मेरी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। अब मेरी बात समझे यहाँ पर अभी तो जो भी क्वेश्चन आए इंस्टीट्यूट के, हर जगह कामयाब है। ये नोट डाउन कर लीजिए। अब मुझे मालूम आप चालू तरीके ही करोगे अल्टीमेटली, पर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बच्चों, ओपन करिए मॉड्यूल। ओपन करिए मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ बच्चों, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 999। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा 3 हो चुके ना, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, सारे हो गए बच्चों। अभी 7 आपका पेंडिंग यहाँ पर है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 9, एनपीआर दिया हुआ है, एनसीआर दिया हुआ है। मैंने आपको ऐसा एग्जांपल लिखवाया था जहां आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। एनपीआर इक्वल टू एनसीआर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 6 यहाँ पर, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल, 3 यहाँ पर आ जाएगी। डर बच्चे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया है, वहां से कर लेना, सेम एग्जाम्पल है। इसके अलावा पढ़िए क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट है। 24 में फिर से x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, 999 कर लोगे। और 25 बच्चों रिपीट है, मैं भी किया था यहाँ पर। एनपीआर है, एनसीआर है और आर की वैल्यू निकालनी है। कितना आंसर आपके पास आ जाएगा, 3। ऑल डन, किसी बच्चे डाउट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29,
और बच्चों आपके पास गिवन है 11c x इक्वल टू 11c 2x माइनस 4। अब बच्चों n आपके पास बराबर है, n सेम है। अगर n सेम है तो पहली कंडीशन क्या होती है, x इक्वल टू वाई। क्या पॉसिबल है यहां पर? नहीं। क्या बच्चों पॉसिबल है यहां पर? नहीं। क्यों? क्या x 2x माइनस 4 के बराबर आ सकता है? नहीं। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर n सेम है तो n इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। n इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। n की वैल्यू 11, x एज इट इज, y यहां पर क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4। y यहां पर क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4। x की वैल्यू क्या ले, कितनी बच्चों आपके पास आ जाएगी, 5। x की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, यहां पर 5। और आपको निकालना क्या है, 7cx, 7c5 को सॉल्व कर लीजिए। बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 31, 21, सॉरी। आंसर आपके पास आ जाएगा 21। डन बच्चे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए, रिपीट है क्वेश्चन नंबर 65। जो बच्चों अभी भी क्वेश्चन किया हमने यहां पर, एन सी एक्स इक्वल टू 11c 2x माइनस 4, सेम क्वेश्चन आपको यहां पर रिपीट कर रहा है। डन बच्चे यहां पर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ लीजिए। NPR, NCR, फाइंड वैल्यू ऑफ N एंड R। बच्चों NPR क्या होता है, R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय NCR। NPR है 3024, NCR है 126। तो R फैक्टोरियल की वैल्यू 24, यानी R की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, 4। डन बच्चों यहां पर। अब इससे हमारा आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा है। अब आंसर वेरीफाई करने के लिए आपको कहना चाहिए हिडन ट्रायल करना पड़ेगा। तो बच्चों मान लो ऑप्शन ए आंसर है 9p4, इसकी वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 3024। हालांकि हिडन ट्रायल है, बिना इसके भी हो जाता। फिर एन और आर दोनों दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका हिडन ट्रायल यहां पर किया जा सकता था। 9p4 की वैल्यू निकाले, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, वैल्यू आपके पास क्या नीचे 3024। तो आंसर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों, यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, ऑल डन। कुछ और प्रॉपर्टीज लिखिए, फिर लिखते चलो बच्चों। हमारे पास अभी कितनी प्रॉपर्टीज हुई है यहां पर, 6। अरे मालूम है ना, बताओ बच्चों कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है यहां पर, 6। कौन कौन सी? एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। दूसरी एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई इक्वल टू, एन सेम होगा तो एक्स इक्वल टू वाई, या फिर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है, एन पी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन सी आर। पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी है, एन पी आर इक्वल टू एन पी आर प्लस 1 इक्वल टू एन इक्वल टू आर प्लस 1। छठी प्रॉपर्टी कौन सी है, एन प्लस 1 सी आर इक्वल टू एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1। डन बच्चे यहां पर 7।
प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखिए। एनपी एन इक्वल टू एनपी एन माइनस 1, एनपी एन इक्वल टू एनपी एन माइनस 1, मतलब 4p4 इक्वल टू 4p3। दोनों की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी यहां पर सेम, 4p4 इक्वल टू 4p3। प्रॉपर्टी नंबर 8, NPR इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1p r माइनस 1, NPR इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1p r माइनस 1, मतलब 4p3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3p2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3p2। 3 कैसे आया 4 माइनस 1, 2 कैसे आया 3 माइनस 1। प्रॉपर्टी नंबर 9, NPR इक्वल टू n माइनस 1 PR प्लस r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 p r माइनस 1। NPR इक्वल टू n माइनस 1 p r प्लस r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 p r माइनस 1। तो बच्चों NPR का बेसिक फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r, वही आपको अप्लाई करना है। ये कब अप्लाई करना है, जब आपसे पूछा ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कि NPR इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। या तो NPR की ऑप्शन ए, बी, सी, डी में ये दिया होगा, ये भी किसकी वैल्यू है NPR की, ये भी किसकी वैल्यू है आपके पास NPR की। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, वो ट्रू फॉल्स में कौन सी ऑप्शन में कौन सी चॉइस ये चलता है, वो उसकी अल्टीमेटली यहाँ पर मर्जी है। अब मेरी बात समझे यहाँ पर अगर आपको मान लो 4p3 दिया हुआ है तो हमें इसमें से और इसमें से कोई भी अप्लाई नहीं करना, हम तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 4p3 क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2। मेरी बात समझे यहाँ पर, आंसर अल्टीमेटली आपके पास क्या आना है 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 24 आके चलना है। पर ये प्रॉपर्टी जानना इसलिए जरूरी है, कई बार वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आपसे पूछ लेगा कि NPR इक्वल टू ऑप्शन ए n मल्टीप्लाई बाय दिस, ऑप्शन बी n मल्टीप्लाई बाय दिस, ऑप्शन सी r मल्टीप्लाई बाय दिस। तो वहां पे आपको पहचानना होगा कि आपके पास यूनिक फॉर्मूला कौन सा यहाँ पर बनता है और वो आपको आंसर मार्क वहां पे करना होगा। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बस एक क्वेश्चन करें क्लास ऑफ ब्रेक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NPN इक्वल टू NPN माइनस 1। बात समझे यहाँ पर, तो जहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको प्रॉपर्टी चाहिए, वरना NPR की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट तरीके से निकाले यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बात समझे यहाँ पर, इतना हो जाएगा। तो बच्चों फिलहाल आपके लिए ब्रेक है और ब्रेक के बाद इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट।